हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर में एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। मोस्टली ग्रामर की बुक्स में यही चैप्टर सबसे पहला दिया होता है, भाषा। भाषा चैप्टर सबसे पहला दिया हुआ होता है। इस चैप्टर में हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में बात करेंगे। पहले हम भाषा के बारे में समझ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समझ के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। अगर हमें भाषा नहीं आती होगी तो हम कैसे एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं। अगर हमें कोई भी बात बोलनी होती है तो हम भाषा के द्वारा ही बताते हैं। बिना भाषा के यूज़ के हम किसी को अपनी बात नहीं बता सकते। भाषा शब्द जो आया है वो भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना। भाष का मतलब होता है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। हम जिस भाषा में जिन बोलते हैं, जो ध्वनियों का यूज़ करते हैं, वो भाषा कहलाती है। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। आगे आते हैं, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है, सांकेतिक भाषा। लेकिन हम सांकेतिक भाषा को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये जो दोनों भाषाएं होती हैं, मौखिक और लिखित भाषा, ये दोनों भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, नॉर्मल लोग प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई स्पेशल पर्सन होता है। लेकिन प्रयोग के आधार पर हम दो ही भाषा लेते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक का अर्थ ये होता है कि मुख से निकली हुई, मतलब मुंह से जो बात निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक, बोलकर, मेन पॉइंट है बोलकर और सुनकर। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता। भाषा का मूल रूप मौखिक इसलिए होता है क्योंकि बोलना हमें कोई सिखाता नहीं है, ये हमें अपने आप आ जाती है। इसलिए मौखिक भाषा जो होती है ये भाषा का मूल रूप कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं मातृभाषा में। मातृभाषा तो आप लोगों को पता ही होगी कि मातृभाषा क्या होती है। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। आप अपनी फैमिली में जो रहते हो, जो अपने आसपास के वातावरण से जो भाषा सीखते हो वो आपकी मातृभाषा कहलाती है। जो फैमिली में हम रहते हैं और जो हमें उनसे भाषा मिलती है वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। आगे देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया था। आपको पता ही होगा कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने शायद बनाया भी था। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी। ये जो 22 भाषाएं आपने देखी हैं और जो मैंने बोली हैं, ये भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। अच्छा, हिंदी को मैंने बोला ना कि यहाँ पर राजभाषा बोलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में भी ये आ रहा होगा कि राजभाषा का मतलब क्या होता है। तो राजभाषा को अगर हम तोड़ें तो ये राज प्लस भाषा,
मतलब कामकाज की भाषा कहलाती है। राजभाषा मतलब जो कामकाज की भाषा कहलाती है, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। उसके बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी को राजभाषा बोलते हैं कि राष्ट्रभाषा बोलते हैं, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैं ये दोनों भी कंफ्यूजन ना क्लियर कर देती हूँ। राजभाषा का मतलब कामकाज की भाषा, और राष्ट्रभाषा वो कहलाती है कि जिस देश की वह भाषा होती है, जिसका व्यवहार उस देश के नागरिक सार्वजनिक कार्यों में करते हैं, जो हमारे देश की प्रचलित भाषा होती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारे भारत देश में हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है हिंदी। तो हमारे देश की, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा को हम हिंदी मानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग हो ज़रूर महाराष्ट्र में रहते हो, लेकिन आप लोगों की मदर टंग हम मराठी मान सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हिंदी भी आती होगी हिंदी। तो ये क्या हुई, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है ना, इसीलिए आपको हिंदी आती है। भारत के कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है, नहीं बोल पाते हैं लोग तो समझते ज़रूर हैं, और अगर उनकी कोई अपनी भाषा भी होती है तो भी वो हिंदी बोल लेते हैं। जैसे कि आप लोगों की भाषा ज़रूर मराठी है, लेकिन आपको हिंदी भी बोलनी आती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में यही डिफरेंस है। राजभाषा मतलब जो कामकाज में यूज़ की जाती है भाषा, वो राजभाषा है, और राष्ट्रभाषा मतलब जो उस देश की वह भाषा जिसका व्यवहार उस देश के नागरिक सार्वजनिक कार्यों में करते हैं। जैसे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में हम मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि ये हमारे इस राष्ट्र में बोली जाती है सबसे ज़्यादा। होपफुली आप लोगों को इतना सब समझ में आया होगा। भाषा के बारे में अभी हमने बताया है, आगे हम बोली, लिपि और व्याकरण को भी ख़त्म करेंगे। एक एक टॉपिक करके हम इसे ख़त्म करेंगे। इसका PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।